Today's topic is parent child bonding and और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे लिए, स्पेशली प्रोफेशनल्स, एंड स्पेशली सोसाइटी ऑल्सो। तो कुछ मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो आई वुड लाइक टू स्ट्रेट अवे वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सर्टन सर्टन माई एक्सपीरियंसेस एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है चाइल्ड डेवलपमेंट में। Before I start, am I which language is better, Pratismita? Pratismita? Sir, Hindi, English, both are fine. Okay, no problem. सो अगर हमारे पास कोई भी पेरेंट आता है, अगर मेरे पास कोई भी पेरेंट आता है, लास्ट 15 साल में एक तकरीबन 4,500 से भी ज़्यादा पेरेंट्स से जब मैंने मुलाकात की, तो मुझे दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट सामने आती हैं। दो तरीकों के पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट होता है कि जो अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, बच्चे के प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, और दूसरा पेरेंट होता है जो अपने खुद के प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। नो सो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ऐसे नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो बात नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, वो बिहेवियर दिखाता है, वो कुछ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो सीखता नहीं है। और कुछ पेरेंट्स होते ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम होते हैं, शायद 5 to 10%, कि मैं अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे से मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझसे मिलता नहीं है। तो क्या मुझ में ऐसी कुछ कमी है जो मैं आप मुझे सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लूँ? तो ऐसे पूछने वाले पेरेंट्स बहुत कम होते हैं। और जितने भी होते हैं वो शायद 6 या 7 महीने से ज़्यादा अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को लेकर उससे ज़्यादा नहीं उनको उनको तकलीफ होती है अपने लाइफ में। ये दो प्रॉब्लम के पीछे एक जड़ है। हम लोग पेरेंटिंग हम लोग पेरेंटिंग जब ऑप्ट करते हैं, या हम लोग कभी भी हमने जब भी सोचा कि हमें पेरेंट होना है, मुझे एक बाप बनना है, मुझे एक माँ बनना है, तो उसके पीछे नेचर ने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डाले, द लॉज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स के पीछे एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्किल्स डेवलप की है खुद में। मेरे अनुभव, मेरे स्किल्स, मेरे नॉलेज, या मैंने बहुत सारा पैसा जमा करके रखा है, या मेरे बहुत सारे संस्कार है, या जो मेरा खुद का है, जो मेरे पिछले 40 साल में, पिछले 35 साल में, 25 साल में जो भी मेरी उम्र है, नो मैंने जो खुद जमा करके रखा है, वो मुझे कुछ इस ऐसे इंसान को देना है जो मेरा खुद का हो। यस और नो पेरेंट्स? रेज योर हैंड इफ यू आर राइट। यस, इफ आई एम राइट। तो कुछ ऐसी चीजें हैं मुझ में, या मैंने कमा के रखी है, सिर्फ पैसा नहीं है, वो पैसा सिर्फ 2% हो सकता है, लेकिन 98% ऐसी होती है जो मुझे खुद को कुछ ऐसे इंसान को देनी है जो मेरा खुद का हो, लाइफ टाइम मेरे साथ रहे। ओके, और ये है रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट नियम। ओके, और इसलिए हम लोग ने ऑप्ट करते हैं कि मुझे बाप बनना है, मुझे माँ बननी है। ओके, और जब अ, बच्चा बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, और जब हम ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जो हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हमारी बातें होती है, जब हम अपने बच्चे से शेयर करने की कोशिश करते हैं, यू नो, और तब हमारा बच्चा हमसे वो लेने की कोशिश नहीं करता, या लेता नहीं है, या ना ले सकता है, यू नो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट का प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है, यू नो। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सर उसको ना सेंसर इश्यूज है, सर उसको ना ऑटिज्म का ये इशू है, सर वो ना ऐसा नहीं करता है, सर वो ना वैसा नहीं करता। लेकिन अगर आप उसके पीछे क्यों 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 ये ऐसा क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, मेरा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है अगर आप पूछेंगे, तो सबसे जड़ का जो प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने बच्चे को
मेरे स्किल्स, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे थॉट्स, मेरे आइडियाज, मेरे इमेजिनेशन, मेरे फिजिक, वो मैं अपने बच्चे की तरफ नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। और यही सबसे बड़ी एग्नी होती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स परेशान होते हैं, यू नो। बाकी की जो भी सारी परेशानी है वो कंपैरिजन, या किसी किसी तरह किसी डॉक्टर ने दिया या किसी प्रोफेशनल ने आपको डराया है, यू नो ये किया है, वो उससे आने वाली परेशानी मुझे नहीं लगता है कि वो एक्चुअली परेशानी थी। ओके, तो जब कोई भी पेरेंट ये चीज को समझ पाए, ये चीज को ये एस्पेक्ट को समझ पाए कि मैं अपनी चीजें मेरे बच्चे को दे नहीं पाता। और पेरेंट ही एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ देने वाला होता है, जो बच्चे से लेने वाला नहीं होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, पेरेंट हमारे लाइफ में सिर्फ ऐसे दो ही लोग होते हैं जो बिना किसी कंडीशन से हमें देते हैं, वो होता है हमारे माता और हमारे पिता। ओके, शायद घर की बहुत सारी जो घर के अंदर वाली जो चीजें होती है, घर के अंदर का जो ज्ञान होता है वो मम्मी देती है, और घर से बाहर वाला जो दुनियादारी होती है वो एक फादर देता है एक बच्चे को, है ना। तो ये जो देने वाली जो चीज है वो सिर्फ माता और पिता कर सकते हैं। ये कोई भी थेरेपिस्ट नहीं कर सकता, या ना तो कोई टीचर कर सकता है, ना तो कोई समाज सेवी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, यू नो। और ये जो देना होता है, यू नो, एक सही फादर एंड मदर जब वो देते हैं, यू नो, तो वो कुछ लेने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एस्पेक्ट्स बोल रहा हूँ। जब हम कुछ देते, मैं तुम्हारे साथ टाइम दे रहा हूं तो तुम अभी मेरे साथ खेलो, नहीं। जब आप कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो वो एक्चुअली पेरेंटिंग नहीं होती है। लेन देन इज नॉट पेरेंटिंग, पेरेंटिंग इज ओनली देना। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मी? ओके, तो जब हम अपने एक्सपीरियंसेस अपने बच्चे को देने की कोशिश करते हैं, तब हम उससे जब कुछ 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 एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारा बच्चा बहुत ही सावध हो जाता है, क्योंकि वो उसको समझ में आता है कि ये इंसान मुझसे कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। और वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे की ट्रीटमेंट में। बहुत सारे पेरेंट्स जब जब कोई जब जब मेरे सामने आते हैं और बोलते हैं कि इसमें ये इम्प्रूव हुआ है, उसमें वो चीज़ इम्प्रूव हुई है, यू नो, वो अभी उसमें ये नहीं था, अभी वो आ रहा है, तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि वो पेरेंट खुद के लिए कितना खुश है कि मैं कितना चेंज हुआ हूँ। ओके, ताकि वो बच्चे से मैं उसके लेवल पे जाके मैं उसके साथ मुलाकात करता हूँ, या मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, इसके वजह से वो बच्चा मुझे दे रहा है। ये एक बात। दूसरा, मैंने यहां से लेके उसको कितना ट्रेन किया है, इसके वजह से वो इंप्रूव हुआ है। ओके, तो जो पहला वाला चीज है, मैं उससे कनेक्ट करके उसके वो बच्चों को वो चाइल्ड को मैंने उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और मैंने उसको कंट्रोल करके, मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत करके उसमें चेंजेस आए हैं। ये दोनों चीजों में फर्क है। जो पहला वाला है दैट इज रियल पेरेंटिंग। जो दूसरा वाला है, I feel that is not necessary in most of the things. You know? So, आप बहुत सारे बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम्स है, राइट? कितने सारे बच्चों के ASD के इश्यूज हैं? आप हाथ रेज कर सकते हैं। कितने सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स ASD हैं? You can raise your hands. Yes. So, ऑटिज्म ये एक ऐसी बीमारी है में बच्चा बात नहीं करता है या संवाद नहीं कर सकता है, बच्चा इंटरैक्ट नहीं करता है, और बच्चा अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है, ना। तो ये बच्चे में एबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बच्चे में एबिलिटी है। उसकी जो एबिलिटी है वो है नॉन वर्बल। वो बच्चा बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन वर्बल, वो आपके बोलने से नहीं समझ रहा है, वो आपके एक्सप्रेशन से ज्यादा समझता है, नो। तो जब भी आप किसी बच्चे से एक्सप्रेशन, जब बच्चे से बात करते हो, बच्चा बात कर रहा है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन जब बच्चा नॉन वर्बल है, बच्चा बात नहीं कर रहा है, और तब आप जब बच्चे के साथ एक्सप्रेस करते हो या इंटरैक्ट करते हो, तो वो बच्चे का आपके पास ध्यान जो होता है वो आपके बोलने पर नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो सॉफ्टवेयर ही डेवलप नहीं हुआ है। वो बच्चे का आपके पास ध्यान होता है आपके इंटेंशंस क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, नो।
तो बहुत बार हमारे मन के अंदर जो इंटेंशंस होते हैं, जो हमारी हमारी नीयत होती है कि मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ, ओके, और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस अगर इंटेंशन से मैच नहीं करते हैं, तब हमारा बच्चा हमसे बहुत बार इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जब हमारे अंदर के इंटेंशंस हमारे चेहरे से मैच करते हैं और जब हम सिर्फ देने के पर ध्यान देते हैं, तब हमारा बच्चा बहुत अच्छे से हमसे इंटरेक्ट करता है और बहुत हमारी बातें भी सुनता है और बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता है। तो ये एक भावना है कि मैं आज मेरे पास 12 बजे है, तो अब मैं अपने बच्चे के साथ 1 घंटे का सेशन करूंगा, ओके, तो मुझे उसमें कुछ इम्प्रूव करना है। तो जब मैं किसी को इम्प्रूव करने की भावना रख के जाता हूँ, मैं ठीक से बोलता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं किसी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें इम्प्रूव करना है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मेरा इंटेंशन ये है कि तुझ में कुछ कमी है। यस और नो? तो जब हम हमारे बच्चे को इम्प्रूव करने की कोशिश भावना से जाते हैं, तब हम इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि तुझ में कुछ कमी है, ओके। और ये जो भावना है, ये बच्चा बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ लेता है, ओके, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर नॉन वर्बल है और वो हमारे एक्सप्रेशंस को बहुत जल्दी समझता है। इसीलिए हर एक पेरेंट ने अपने बच्चे से जब इंटरेक्ट करते हैं, तब मुझे तुम्हें इम्प्रूव नहीं करना है, मुझे तुमसे कनेक्ट करना है, मुझे सिर्फ तुमसे कनेक्ट करना है। मैं तुम्हारे साथ जो अभी जो मोमेंट है, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। अगर इस भावना से अगर हम लोग जाते हैं, तो आई फील कुछ दिनों के बाद, पहले दूसरा तीसरा दिन नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा है, नॉट जस्ट 10-15 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ किड्स में मैंने देखा है कि वो बच्चा हमसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है। कितने सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो आई कांटेक्ट नहीं करते। जस्ट रेज योर हैंड, आई कांटेक्ट नहीं करते, है ना। मैं अभी आपको एक बताता हूँ, लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ गुदगुदी कर रहे हो, बहुत अच्छे उसके साथ पानी के गेम खेल रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसका आई कांटेक्ट का इशू है? नहीं ना। जब आप उसके साथ गुदगुदी करते हो, खेल रहे हो, तो किसी को नहीं प्रॉब्लम, कि कोई भी दुनिया का कोई भी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होता है आई कांटेक्ट का। इसका मतलब आई कांटेक्ट इज नॉट विजुअल अटेंशन, इसका मतलब है आई कांटेक्ट इज अ इमोशनल कनेक्शन। वो ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। और ऑटिज्म ये सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इसका मतलब ब्रिज ही नहीं है। तो अगर ब्रिज नहीं है, तो आप वो लेन देन नहीं कर सकते, आप जो देना चाहते हो वो नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे अपने बच्चे को अच्छे से डेवलप करना चाहता हूं मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो भावना में निकाल दूं, सिर्फ ये कर दूं कि मैं उससे कनेक्ट कैसे करूं, उसको क्या पसंद है, वो क्या अच्छा लगता है। उसको म्यूजिक पसंद है, ठीक है, मैं उसका म्यूजिक एंजॉय करूंगा और मैं वो उसके लेवल के प्ले पर जाके अगर मैं उसको कनेक्ट करता हूं, तो कोई भी पेरेंट का ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे आई कांटेक्ट नहीं करता है कि नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका बच्चा आपसे आप जब भी उसके साथ एंजॉय करते हो, जो एंड रेंज होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, जब वो फन होता है, तो कोई भी बच्चे का प्रॉब्लम आई कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, चलो ये करो, डाल दो अंदर, चलो ऐसे करो, और तब आप उसको बोलते हो कि देखो मेरे पास, देन योर चाइल्ड विल नॉट गिव यू आई कांटेक्ट, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन टू डू। और वो आपके चेहरे के ऊपर का जो एक स्वार्थी व्यक्ति है, वो देख लेता है। और ऑटिज्म का फिलोसॉफिकल मीनिंग ये है कि वो आपसे 2000 गुना ज्यादा स्वार्थी है, ओके। तो अगर आप उससे स्वार्थ दिखाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा ज्यादा अच्छा है, वो स्वार्थी में या सेल्फिशनेस में। मैं थोड़ा सा बहुत ही इजी को लकी कर रहा हूं, आई कैन मेक इट मोर टेक्निकल एंड ऑल, बट नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कंटेंट्स 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन। हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, ये 93% मैटर करते हैं कम्युनिकेशन में। सिर्फ 7% मैटर करता है कि हम क्या बोलते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा बोलने के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बहुत ही वहां पर हम लोग हमारे एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं देते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम घर में होते हैं, तब हम अपने बच्चे से बोलने से ज्यादा, हम अपने बच्चे से जितना ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे को डेवलप करने का, ओके। और अगर आपको गुस्सा है मन में, तो चेहरे पर दिखाओ,
कि डोंट गो देयर। अगर आपके मन में हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस चेहरे पर दिखाओ। ओके, अगर आपके मन में सैडनेस है तो सैडनेस दिखाओ कि बेटा ये मेरा टूट गया, क्यों फेंका आपने, हो सकता है। और अगर आपको डिस्गस्ट दिखा रहा है, छी 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 ये टूट गया, तो वो डिस्गस्ट दिखाओ। वो आपके एक्सप्रेशंस आपका बच्चा बहुत जल्दी समझता है। 5 बेसिक इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट एंड फियर। ओके, बाप रे कॉकरोच आया, भागो भागो, ये कॉकरोच आया, ये डर आपके बच्चे को बहुत जल्दी समझेगा। एंड व्हेन यू डू दैट, जब आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस से जब कनेक्ट करेंगे, आपका हर एक, तो वो ऑटिज्म बच्चा जो सीवियर है, जो माइल्ड है, मॉडरेट है, वो कोई मायने नहीं रखता। जब आप अपने एक्सप्रेशंस को अपने इमोशंस से जोड़ते, आपके इंटेंशन से जोड़ते हैं, तब हर एक ऑटिज्म बच्चा किसी भी इंसान से दुनिया में जोड़ सकता है, जुड़ सकता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है कि हम अगर बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं या बच्चे का सेशन ले रहे हैं, तो वो हमारे अंदर की भावना क्या है। सेशन लेने की भावना ये है कि मैं तुम्हें कुछ इंप्रूव करना चाहता हूं, तुमसे कुछ लेना चाहता हूं, या मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, कोई भी वर्ड्स के पीछे होता है नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। जितना पेरेंट अच्छे से दे सकता है, शायद उतना एक प्रोफेशनल कोई भी नहीं दे सकता, या शायद प्रोफेशनल ट्रेंड होते हैं हम लोग। लेकिन पेरेंट्स के माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट से जब ये एक्सप्रेशंस आते हैं, जब ये कनेक्शन होता है बच्चों के साथ, तब वो ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हम प्रोफेशनल्स के लिए, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए, कोई भी प्रोफेशनल के लिए, कि वो बच्चा कितना जुड़ा हुआ है पेरेंट्स से। ओके, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग। तो आई वुड लाइक टू समराइज, मे बी शायद थोड़ा सा मैंने घुमा घुमा कर, शायद कुछ लोगों ऐसा लगता है कि अरे कहाँ पर मैं जाके आया, लेकिन आई वुड लाइक टू समराइज इट कि पेरेंट एक ही ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ बच्चे को देता है। क्या देना होता है, बच्चे की जरूरत क्या है, 2 चीजें हैं, एक है प्ले और दूसरा है हैप्पीनेस। ये 2 ही चीजें बच्चों को समझती है। पहला है प्ले, दूसरा है हैप्पीनेस। एक्टिविटी ये ऐसी चीज होती है, शायद मेरे मन में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है और मैं तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता हूं, तुम ऐसे ही खेलो, वो एक्टिविटी है। लेकिन बेटा तुम और मैं कुछ ऐसा करते हैं जो हम अपने रूल खुद बनाते हैं, ऐसा पिलो फेंकेंगे, ऐसा पानी में खेलेंगे, तो जो तुमने रूल्स बनाए हैं मैं भी वो रूल्स फॉलो करता हूं, और हम दोनों कुछ लर्निंग करने से ज्यादा सिर्फ इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्शन इज अ एबिलिटी, इंटरैक्शन ये एबिलिटी है, और ये सबसे ज्यादा अच्छा मेडिसिन है ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ओके, फन। एंड प्रोडक्ट, कुछ बच्चे ने परफॉर्म किया, तूने परफॉर्म किया, उसके बाद मुझे खुशी आई, ये लेन देन का मामला है। लेकिन तुम जो भी कर रहे हो उसमें मैं एंजॉय कर रहा हूं, ये सिर्फ देन का मामला है। यस और नो, राइट? तो जो भी वो बच्चा करता है, जब भी करता है, तब आप यू शुड बी एंजॉइंग हिज प्रेजेंस, कि आई एम वेरी लकी दैट आई एम स्पेंडिंग अ वंडरफुल टाइम विथ यू। चाहे वो बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या चाहे कुछ ये कर रहा है, बट आई एम एंजॉइंग योर प्रेजेंस। ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, यू हैव टू practice it for next 5 to 7 days, and then you will see that your child has started enjoying you, child has started understanding you, child has started asking your presence with him। और वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑटिज्म को उसके डेवलपमेंट से निकाल देने का, क्योंकि ऑटिज्म इज अ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। ऑटिज्म इज नॉट अ राइटिंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म इज नॉट अ रीडिंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म इज नॉट अ परफॉर्मेंस डिसफंक्शन, ऑटिज्म इज नॉट अ चाइल्ड हिटिंग सेल्फ एंड ऑल। ये चाइल्ड बच्चा बिहेवियर तब दिखाता है जब हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाते हैं। और किसी की भी जरूरत को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि मैं तुमसे बिना किसी शर्त से, बिना किसी कंडीशन से जुड़ने की कोशिश करता हूं। ओके, दूसरा है जब हम किसी से लेने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी से, तब हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस वो लेने वाले होते हैं। हाँ, बोलो से एप्पल, तो से एप्पल मीन्स मैं तुम्हें बुलवाने की कोशिश कर, तो से एप्पल। ओके, लेकिन अगर मैं बोलता ओ माय गॉड एप्पल, यम्मी एप्पल,
तो ये एप्पल जो है, ये मेरे एक्सप्रेशन से वो एप्पल मैच कर रहे हैं. Yes or no? Right? I think Dr. Preeti Smita can explain you much better about speech. लेकिन आपके एक्सप्रेशंस या आपके इंटेंशन से जुड़े होने चाहिए, और आपके एक्सप्रेशंस वो एनवायरमेंट से भी जुड़े होने चाहिए कि बाप रे पंखा कितनी ठंडी लग रही है, बंद करो. तो पंखा इज अ ठंडी लगने का कारण है. फैन वो कितना ये होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वर्ड्स है, जो भी चीजें हैं, आप अपने बच्चे से जब देते हो, तो आपके एक्सप्रेशंस वो वर्ड के साथ, आपके एक्सप्रेशंस आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ और आपके इंटेंशंस के साथ जितने जुड़ेंगे, उतना जल्दी आपका बच्चा बात करेगा. ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है. ओके. और तीसरी चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट कीप अ लॉन्ग टर्म गोल कि मेरे बच्चे का 2 साल के बाद क्या करेगा, 4 साल के बाद करेगा. इफ यू कीप अ शॉर्ट टर्म थिंग्स कि आज जो मेरे पास दिया है, कल शायद मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आज अगर मैंने कुछ है मेरे साथ, तो मैं आज अपने बच्चे को हैप्पी देखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गिव हिम हैप्पीनेस, नॉट बाय फुलफिलिंग हीज अनडिजर्विंग नीड्स. नॉट बाय फुलफिलिंग हीज अनडिजर्विंग नीड्स. वहां पर तो डेफिनेटली आई विल इग्नोर मीन्स आई विल लीव द रूम. Let him cry because that's an undeserving need. Okay, but if it is a deserving need, I will not keep any condition. I'll give him with a full of my mind, body, soul and heart. तो अगर बच्चा बिहेवियर में अगर है, तो वहां पर हमें ये समझना है कि डिजर्विंग नीड्स एंड नॉन डिजर्विंग नीड्स को हम लोग कैसे समझते हैं. सो आई फील दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. मुझे शायद इतना ही टाइम है मेरे पास. सो अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, एंड आई कैन टेक 1 or 2 questions, and definitely I would like to end it over here. Thank you. Sir, yeah, we want everybody has question. Sir, Yes. मेरे बच्चा जो है उसको अगर मैं बेड दिखाता हूँ तो ही कुछ करता है, अगर कुछ नहीं दिखाता तो कुछ भी करने की जो आग्रह है वो नहीं करता. so she Can you explain? Can she's somebody basically explain? saying that the child needs to be shown a punishment or something. If the child has been threatened only, then only he does the things, otherwise he won't do. So anyway, we have the next topic in reinforcement and punishment, but sir please Right. tell this thing. पनिशमेंट, डंडा दिखाने से ज्यादा, वो डंडे से ज्यादा आपके एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं. मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप कितना नाखुश है. आपका एंगर इज वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक इमोशन. तो आपका एंगर जो है, मेरे अंदर एंगर है, आप मतलब बेटा ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे नो 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 डोंट. लेकिन अगर मेरे अंदर अगर एंगर है तो ऐसे नो डोंट डू दैट. तो ये एंगर जरूरी है, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग व्हाट इज सपोज टू. ओके. लेकिन मेरे अंदर एंगर इसलिए है कि क्योंकि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो. वो एंगर नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन है. ओके. तो अगर आप नाखुश है, यू आर नॉट हैप्पी इज अ रॉन्ग इमोशन. आइदर यू आर हैप्पी और यू आर एंग्री. तो आपका एंगर, अगर वो बच्चा कुछ निगेटिव बिहेवियर कर रहा है तो आपका एंगर जायज है, लेकिन आपके मन के हिसाब से वो नहीं फॉलो कर रहा है तो आपका एंगर जायज नहीं है. यस और नो. अगर वो सोशली नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर दिखा रहा है, आपका एंगर जायज है. ओके. तो आप वो लकड़ी क्यों उठाते हो, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, कि उसने मेरे हिसाब से नहीं फॉलो किया इसलिए, या उसने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है इसलिए. तो बहुत बार 90% आई विल से कि जब बच्चे ने गलत किया तो उसको पता होता है मैंने गलत किया, तो वो आपका एंगर जायज लेता है और वो सॉरी भी बोलेगा. लेकिन जब आपके एक्सपेक्टेशन से आया हुआ एंगर होता है, और जब आप एंगर दिखाते हो और वो बच्चे को नहीं फॉलो करने को आ रहा है, तो वो बच्चा एक्चुअली आपके ऊपर उल्टा वो एंग्री हो जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you so much, sir. Any other questions? Okay, sir, I would like to ask you one thing. जैसे हम लोग child and parent की bonding तो हो जाता है, but then what are the key points would you like to say that they should always keep in mind while making the bonding? While making the bonding, सबसे पहली चीज है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ. सबसे पहली बात. ओके.
मैं सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बहुत ही सेलिब्रिटी बच्चा है, सैफ अली खान का बच्चा है, तैमूर अली खान, अगर वो आपके पास आता है और बोलता है हम बच्चे को रिप्लेस करेंगे, ओके, आपका बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा आपके पास रखो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बोलने वाला है, बहुत ही करने वाला है, तो क्या आप वो डील के लिए राजी हो जाएंगे पेरेंट्स? वुड यू लाइक टू रिप्लेस योर चाइल्ड विद अ वेरी गुड डूइंग एंड वेरी गुड लुकिंग एंड सब कुछ बहुत अच्छे से करने वाला बच्चे से, क्या आप अपने बच्चे को रिप्लेस करना चाहोगे? No, that means the second thought is 100%. I'm very happy and very lucky to have you in my life. और वो आपके चेहरे पर, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके शोल्डर में, आपकी आंखों में, आपके ओवरऑल जेस्चर्स में दिखना चाहिए, आई एम वेरी लकी फॉर यू. दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू नो, टू क्रिएट अ बॉन्डिंग. सेकेंड थिंग आई ऑलरेडी सेड कि पेरेंट एक ओनली एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स, और आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ देने वाले हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग इट समथिंग, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. एंड थर्ड थिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने लेक्चर में नहीं बोला, एग्जामिनिंग द चाइल्ड. नेवर एवर एग्जामिन योर चाइल्ड. फॉर दैट डॉक्टर्स आर देयर, थेरेपिस्ट आर देयर, और वो हमने बुक में से आए हैं, बट हम भी नहीं चाहते कि किसी बच्चे को एग्जामिन करना है. देयर इज नो टर्म कॉल्ड स्पेशल चाइल्ड, देयर इज नो टर्म कॉल्ड डिसेबिलिटी. देयर इज ओनली फास्ट ट्रेन एंड देयर इज अ स्लो ट्रेन. कुछ ट्रेनें फास्ट होती है, कुछ ट्रेनें स्लो होती है, लेकिन वो स्लो ट्रेन में बैठने का मजा अलग होता है, फास्ट ट्रेन में बैठने का मजा अलग होता है. स्लो ट्रेन में बैठने का मजा होता है कि हर स्टेशन पे रुकेंगे, वड़ा पाव खाएंगे, यू नो, ये, और वो मजा करते जाएंगे, वापस में गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी जा रही है, तो हर एक मोमेंट बच्चे का एंजॉय करना वो स्लो ट्रेन होती है. तो आप उसका हर एक चीज, वो पानी में खेल रहा है, वो अभी पानी में से वो बतख उसमें डाल दिया, वो अभी उसने कुछ तो वो चीज फेंक दी, और वो फेंकने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसको फेंकना पसंद है, इसलिए मैंने क्या किया, बॉल लिया और वो ग्लास उठा दिया, और मैंने ग्लास को बहुत अच्छे से मार दिया, और ये हुर्रे, तो उसने आज बॉल से ग्लास को मार दिया, और वो भी मेरे साथ खेलने लगा. यू नो, बहुत सारे फास्ट बच्चे होते हैं ना, जो टिपिकली डेवलपिंग किड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चा कैसे बड़ा हो गया, यू नो, अपने आप हो गया. लेकिन हमें भगवान ने एक ये दिए कि हम हर एक चीज को, हमें बच्चे को देखने की एक कला मिली, एक अवसर मिला है. ओके, और ये जो अवसर है, ये अवसर को मैं रोते हुए जीऊं या हंसते हुए एंजॉय करूं, ये हमारी चॉइस है, यू नो. तो ये चॉइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आई डोंट, वॉट एवर आई एम डूइंग विथ माई चाइल्ड, ओके, लेट डॉक्टर प्रीति स्मिता डिसाइड कि वेदर ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग, बट राइट नाउ वॉट एवर ही इज डूइंग, आई एम एंजॉइंग विथ यू. आई डोंट वॉन्ट टू एग्जामिन यू कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. ओके, बहुत बार हम एग्जामिन करते हैं, बहुत बार हम ट्रेन में बाहर जागते हैं कि वो भी अपना स्टेशन आया कि नहीं, कब आएगा स्टेशन, कब, अभी कितने बजे, कितना लेट हो गए. ये जो इंसान होते हैं वो सफर को, वो जो ट्रैवल को एंजॉय नहीं करते हैं, ये सर नो. लेकिन हर स्टेशन में बाहर आने वाली वो गाड़ी है, वो वहां से गाड़ी जा रही है, वहां पर ट्री जा रही है, वहां पर ये किया, वहां पर कुछ बारिश आ रही है, वहां पर दूर में बादल है, वहां पर ये है, वो है, वो देखने जाने वाले लोगों को समझ में नहीं आते ये सफर कितना स्लो है या कितना फास्ट है, लेकिन वो हर एक घड़ी को एंजॉय करते हैं. मैं ये चाहता हूं कि ये चीज हमें मिली है. एंजॉय योर चाइल्डहुड, एंजॉय योर चाइल्डहुड विथ योर चाइल्ड्स चाइल्डहुड. लेकिन अगर मैच्योरिटी, जब हम बोलते हैं तो मैच्योरिटी की जरूरत ये नहीं है कि मैं एक बड़े इंसान की तरह रहूंगा. मैच्योरिटी मीन्स अगर मेरे सामने कोई भी इंसान आया है, चाहे वो 90 साल का बूढ़ा इंसान है, या शायद 9 महीने का बच्चा है, या शायद 14-15 महीने का बच्चा है, शायद ऑटिज्म बच्चा है, शायद कोई दूसरी डिसेबिलिटी है, तो मैं उसके लेवल पे होके मैं उसके साथ कनेक्ट करना, इसको कहते हैं मैच्योरिटी. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करने का अवसर हमारे पास है, यू नो. लेकिन अगर हम एंड प्रोडक्ट पे देखें, वो स्टेशन कभी आएगा, ओके, तब हम अभी का जो बाहर स्टेशन के बाहर का नजारा है या गाड़ी में से आने वाला नजारा है, वो एंजॉय नहीं कर रहे. इसका मतलब मेरा बच्चा कभी डेवलप होगा, कभी बात करेगा, कभी ये करेगा, इसका मतलब मैं अभी की चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं. सो बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू यू बी वेयर यू आर. एंड डेफिनेटली लाइफ तो आपके लेके ले जाएगी ही, टाइम, समय आपको डेफिनेटली लेकर जाएगा, प्रोफेशनल्स आपको लेकर जाओगे, लेकिन आप हर समय में कितनी लाइफ को जीते हो, हर समय में कितना एंजॉय करते हो अपने बच्चे के साथ, वही एक कड़ी है, वही एक की है आपको अपने बच्चे को बेस्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना. दैट्स इट. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट प्रतिध्वनि. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर प्रीति स्मिता फॉर इनवाइटिंग मी. You are doing an amazing job
You all are doing an amazing job. Parents, you are doing an amazing job. Doctors, you are doing an amazing job. And I would like to be a part of this moment. And whenever you call me, I would like to be there. If you want to learn more about parenting, I have so many big lectures, on YouTube. I will share the screen, these things with you. And there are few parents who I think I know them, but very important is therapies are important just to understand क्या कमी है, और वो सिर्फ हमारे तक ही रहने दीजिए. ओके, पेरेंट, जहां पर थेरेपिस्ट का काम सब खत्म हो जाता है, वहां से पेरेंट का काम शुरू होता है. और जब पेरेंट का काम शुरू होता है तो जो थेरेपिस्ट ने कमी के ऊपर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स का काम होता है जो उसमें है ऑलरेडी उसके ऊपर उसको और बढ़ाना. वो पानी में खेलता है, हंसता है, तो उसको और हंसने को एंजॉय करना, क्योंकि हर एक लर्निंग जो होती है वो हैप्पीनेस से ही आती है. ओके, और वो अगर बच्चा हैप्पी नहीं है तो वो लर्निंग को ट्रेनिंग किया जाता है, और वो ट्रेनिंग लाइफ में कभी भी मदद नहीं करती. ना आपके लाइफ में मदद की, ना मेरे लाइफ में मदद किया, या अपने बच्चे के लाइफ में मदद करेगा. लेकिन हैप्पीनेस से जो लर्निंग आती है वो लाइफ टाइम रहती है. Thanks a lot. Thank you, Dr. Saumil, for coordinating with me, and thank you everyone. Thank you so much, sir. I mean, we're so glad that you could give us your time out of this busy schedule, and we would like to hear from you again later on also. I mean, this is actually a big opportunity for us that you are coming and giving us your time, and it's always amazing to listen to you. So maybe in our next parent programs also we'll like to hear you. And definitely if any parents they have problems or something, they might consult you also. I have been telling them about your YouTube links and all. They can just go and see to it. And thank you so much, sir. Thank you once again. Thank you. Nice and happy Sunday, and enjoy your parenting. Thank you. Thank you, Dr. Pratisna.